अश्विनी गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ भी चुके हैं हमारे साथ लाइव। अश्विनी, हैरानी इस बात की है कि कल केंद्र ये कहती है कि 400 श्रमिक ट्रेनें रोज चलेंगी। अभी आप बात कर रहे थे इन मजदूरों से, तो ये कहते हैं हमें तो कोई जानकारी ही नहीं है। ऐसे ऐलान का फायदा ही क्या जब उसकी जानकारी ही इन लोगों तक नहीं पहुंचेगी? देखिए, लॉकडाउन 4 में तमाम रियायतें दे दी गई हैं, तमाम चीज़ें खोल दी गई हैं, लेकिन इनकी जो परेशानी है ये जैसी की तैसी अभी तक बनी हुई है और हालत इन लोग की बहुत दयनीय है, क्योंकि ये लोग बस्ता उठा के, अपना सामान उठा के यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। हर कोई जहाँ भी जाते हैं वहाँ कोई इनको सही बात नहीं बताता है। कोई कह देता है गाजियाबाद जाओ, कोई कहता है आनंद विहार जाओ, कोई कहता है नई दिल्ली स्टेशन जाओ। कोई ऐसा नहीं है जो उनको सही रास्ता बताए कि यहाँ से अगर आपको घर जाना है तो उसका सही तरीका क्या है। अब ये लोग रोजाना, अब देखिए, अगर इतने दिनों से ये लोग यहाँ पर जमा है, सारे अधिकारियों को पता है, पुलिस के लोगों को पता है कि रोजाना गाजियाबाद का जो बॉर्डर है वहाँ पर लोग ऐसे जुट रहे हैं, लेकिन अभी तक ना ही कोई अधिकारी यहाँ पर आता है, ना ही यहाँ से कोई ऐसा इंतजाम किया जाता है कि लोग जो है यहाँ से अपने घरों की तरफ जाएं या कम से कम उनका रजिस्ट्रेशन हो सके और जो ट्रेनें जा रही है उनमें ही इन लोग को ले जाया जाए। भैया, आप कहाँ जा रहे हो? सर, आजमगढ़ जा रहे हैं। कहाँ पर? यहाँ दिल्ली में कहाँ से आ रहे हो? स्वरूप नगर है, स्वरूप नगर से। तो किसने बताया कि यहाँ से आपको मिल जाएगी बस? वहाँ से 10-12 लड़के आए थे, आजमगढ़ गए थे, वही लोग बताए थे। अच्छा, तो आपका यहाँ पे घर अपना नहीं है क्या? जी नहीं, यहाँ पे किराए पे रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे दिल्ली सरकार के जो शेल्टर होम है जहाँ पर लोगों को रखा जा रहा है, मजदूरों को, वहाँ पर गए नहीं? किसी ने बताया नहीं रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, कैसे जाना है, ट्रेनें चल रही उसमें जाना है? नहीं सर, कोई नहीं बताया। किसी ने नहीं बताया सर, किसी ने बताया नहीं। आप कहाँ से आ रहे हो? जी, हम तिलक नगर साइड से आ रहे हैं। कहाँ जाना है आपको? जी, हमको गोंडा जिला यूपी जाना है, लखनऊ। कैसे जाओगे? अब साधन ही नहीं सर, कोई साधन ही नहीं। ट्रेनें चल रही हैं जो लोगों को लेकर के जा रही हैं नई दिल्ली स्टेशन से, आप लोग को पता है ये बात? नहीं पता है सर। नहीं पता है? हाँ हाँ सर, अभी आप ही तो बताए हैं कि रजिस्ट्रेशन होगा तब जाने को मिलेगा, तो किसी ने बताया नहीं सर। धक्के खा रहे हैं सब। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जहाँ पर शेल्टर होम है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 3 हफ्ते हो गए ऑनलाइन किए हुए, अभी तक नहीं आया मैसेज आप लोगों को। आज तक नहीं आया। हमारे वहाँ तो बोले थे, हाँ, क्या है दिखाओ। हमारे यहाँ बोले थे इसको करवा लो, आ जाएगा। ये कम से कम 20। ये कहाँ कराया है आपने? ये थाने का है, हमारे यहाँ थाने में फॉर्म भर के दे दिया आपने? जी सर, आया नहीं नंबर अभी तक, अभी नंबर ही नहीं। वहाँ से कोई जानकारी आपको नहीं दी गई कैसे जाना है? जी, हम ये जब देने गए, कार्टून डब्बा था, उसमें फेंको और जाओ। बस, चाहे वो हमारा फार्म कूड़े में डाला जाए, चाहे हमारा ये फार्म कूड़े में डाला जाए, चाहे इसको जला दिया जाए, लेकिन किसी ने ठीक से तरीके से बात नहीं कर रहा सर। एक तो आप मिले जो तरीके से बात कर रहे हैं, और जो ये पुलिस वाले हैं सर ना, ये तो बिल्कुल डांटते हैं, बदतमीजी बोलते हैं और गाली देके थोड़ा भागो डंडा लेके दौड़ा लेते हैं सर। अब आपके सामने सर जो भी बताया आपने, अच्छी बात बताया, आज तक अभी ने किसी बताया नहीं। कैसे जाएंगे आजमगढ़? कैसे जाएंगे? साधन मिलेगा तो कोनो साधन मिले, बीमारियां आदमी हाँ, बीमारियां आदमी एला शादी का भूखा पड़ल है। कितनी आपकी माता जी है ये? जी जी जी। क्या उम्र है इनकी? जी 50-55 होगी। कैसे लेके जाओगे आप लोग? बच्चा भी है छोटा आपके साथ? जी सर, 4 बार सर ऑनलाइन करवाए, कोई जवाब ही नहीं है, तो क्या करें अब। यहाँ नगर से यहाँ तक कैसे आ गए? जी ऑटो से आए हैं। ऑटो से आए? जी। यहाँ से आगे नहीं जा रहा है? जी नहीं, यहाँ से जाने ही नहीं दे रहे हैं। जाने नहीं दे रहे सर, जाने नहीं दे रहे हैं। और मैं मार पुलिस वाले भी कोई कार्रवाई नहीं। थाने में गया, कहना कि मैं सर मुझे जाना है, हमारे बच्चे का तबीयत खराब है। फिर वो कह रहे कि जाओ तुम चले जाओ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब ना तो लिख रहे हैं कि मतलब चले जाओ, वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। आगे यहाँ परेशानी। क्या बताया आपको? हाँ जी, थाने में क्या बताया गया? थाने में कहे कि चले जाओ, कोई रोक नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद बॉर्डर में रोक कह रहे कि मैं जाओ, फिर वापसी जाओ। कहाँ से जाएंगे? किराया 1200 रुपया तो हमने फूंक के आ गए दिल्ली से, सदर बाजार से। जा रही माता जी, कितना साल का बच्चा है आपका ये? 3 साल का। कहाँ जाना है आपको? बस्ती जाना। बस्ती? कैसे जाएंगे? अब कैसे जाएंगे? कुछ सर, बस्ती तो हमें भी जाना है। कुछ भी व्यवस्था नहीं, खाने पीने की नहीं, कुछ कमरा खाने पीने का 4-5 दिन हो गया सर, खाने पीने का कोई हिसाब किताब नहीं है। सरकार तो दे रही है खाना। अरे सरकार कहाँ के दे रहे? घर में बंद ताला बंद कर दो, उसके बाद खाना दे रही है सरकार। खाना देना तो चाहिए, ना तो पैक दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, वह भूखा मर रहे हैं।
मालिक जवाब दे दिया कि जाओ बेटा तुम काम धंधा चल नहीं रहा, अश्विनी, दो हम पैसे बातें। कहाँ देंगे। अश्विनी, दो बातें आप जरा जानिए इन लोगों से। पहली तो ये कि कल जब हम लोगों ने लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, जी न्यूज हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हमारी खबर को दिखाए जाने के बाद कल कुछ बसों के आने का प्रबंध करवाया गया था राज्य सरकार की तरफ से, आज कुछ ऐसा आप देख पा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इन मजदूरों से ये पूछिए कि शेल्टर होम में जाने के बाद वहां से भेजने की व्यवस्था है, तो क्या ये लोग वहां जाकर आए हैं या इन्हें ये भी नहीं पता कि वहां जाना है और क्यों नहीं जा रही हैं? वहां जाएं, एक बार देखें कि क्या व्यवस्था है, वहां से इन्हें हो सकता है कि बस की कोई सुविधा उपलब्ध हो जाए। दिल्ली सरकार ने जो शेल्टर होम बनाए हैं, जो रैन बसेरे हैं, वहाँ पे व्यवस्था की गई है, वहाँ पर क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? सर ऐसा है, रैन बसेरे में जाने के क्या मतलब है? जब कुछ सरकार भी करके बताइए। दिल्ली की सरकार कह रही है कि दिल्ली में रहो, मजदूर कौन घर जाने कोई जरूरत में गए थे आप? हम रैन बसेरा हमने देखा ही नहीं सर, हमने तो रूम के अंदर बंद है। स्कूल गए थे, जो स्कूल में बनाए हैं, स्कूल जहाँ खाना मिलता है। में स्कूल में आधार कार्ड मैंने जमा किया, राशन की मतलब राशन दे दो, कह रहे हो टीपी आएगी तब तुम्हें राशन मिलेगा, और 2 महीना हो गया राशन भी नहीं मिला और वैसे बैठे हैं भूखे न मरे। यार दिल्ली सरकार खाना बांट रही है, राशन बांट रही है। 1, 2, 10, 15 दिन उसने दिया है। 10-15 दिन कहाँ पर मिला? हम रहते थे गीता कॉलोनी में, दिल्ली गीता कॉलोनी किसान नगर, हमारे 10-15 दिन दिया उसने सरकार ने, झूठ नहीं बोलेंगे। 10-15 दिन के बाद में कहीं नहीं खाने को मिलना, ना राशन ना पानी, सरकार ने किसी को नहीं, जिसको दिया अपने खास को दिया बुला के। गरीब लाइन लगा के मर गया, लेकिन गरीब नहीं पाया। गरीब नहीं, गरीब को नहीं दे रहे। बाहर कैसे जाना है, अपने घर कैसे जाना है, अब बैठे हैं सर जी, कैसे जाए, जैसे बताया आप लोग वहाँ किसी ने बताया कि नहीं बताया? वहाँ कह रहे चले जाओ भाई, बस मिलेगी तो चले जाए। हम चले आए, अब 2 दिन हो गया है, ना इधर जाए ना उधर। जोगी ने तो कह रखा है कि पैसे कल आए, कल से यहाँ बैठी हूँ, 2 दिन हो गए। देखिए, ये तमाम इंतजाम जो सरकारों की तरफ से किए जा रहे हैं, अगर इन मजदूरों की बात सुने तो ये कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें सिर्फ कागजों पर हैं। वहां पर गए भी ये लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग गए भी जहां खाना मिल रहा है, लेकिन वहां पर खाना कुछ दिन मिलता है, कुछ दिन नहीं मिलता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रोज खिचड़ी मिलती है और वो भी दिन में 11 बजे और एक रात में मिलती है, और बाकी टाइम तक जो है हम क्या करें, उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर जब मजदूर आते हैं, यहाँ से इनको लेकर के, बसों से लेकर के, दिल्ली पुलिस ये बताती है कि वो उनको शेल्टर होम में ले जा रही है। हाँ। अब वहां तक ये लोग जाते हैं, उसके बाद वहां पर रजिस्ट्रेशन इनका नहीं होता है, वो दोबारा से फिर यहीं पर आ जाते हैं। यही साइकिल चल रही है और देखिए कि हम लोग भी लगातार इसको दिखा रहे हैं। लगातार दिल्ली पुलिस के लोग जो यहाँ पर ये मौजूद अगर हैं, जो इसे एक उनको लाइन यहाँ में से कहा बसों जाए, में भर के अश्विनी, भेजते हैं। आप लगातार 4 दिनों से ये कवरेज कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठकर आपके जरिए लोगों तक ये खबर पहुंचा रही हूँ। ये भयानक तस्वीरें हैं, इसे भयानक कहा जाएगा वो इसलिए क्योंकि ये लोग भूखे प्यासे दर भटक कर यहाँ पर इंतजार इस बात का करते हैं कि कोई बस मिल जाएगी। थाने में जाते हैं तो थाने में पुलिस वाले कहते हैं कि निकल जाइए, आपको कोई रोकेगा नहीं। बॉर्डर पर आते हैं तो पुलिस कहती है आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो इनके सामने जो समस्या है वो सुनेगा कौन, यही तो सवाल है। क्योंकि कितने भी ऐलान राज्य सरकारों की तरफ से हो जाए, केंद्र सरकारों की तरफ से हो जाए, जब तक उनका फायदा इन तक नहीं पहुंचेगा, भीड़ की एक भी तस्वीर ऐसी नहीं आएगी, तब तक कि कैसे माना जाए कि मजदूर भर भर कर बसों में ट्रेन के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। मजदूरों की घर वापसी के लिए सरकार ने 2 बड़े फैसले किए। मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से उनके घर पहुंचाने के लिए अब रेलवे को किसी राज्य सरकार से परमिशन की जरूरत नहीं होगी। रेलवे अब हर दिन 400 श्रमिक ट्रेनें चलाएगा, यानी मजदूरों की घर वापसी अब तेजी से हो सकेगी। ट्रेनों को लेकर दूसरा फैसला यह है कि लोगों की घर वापसी के लिए 1 जून से नॉन एसी ट्रेन भी चलेंगी। हर दिन 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.